ACL टीयर की MRI कैसे पढ़ सकते हैं? कन्फ्यूजन होता है ना, पार्शियल टीयर है, कंप्लीट टीयर है। हमारे इंडिया के अंदर आधे लोग लिख के नहीं देते ढंग से, कंप्लीट आया नहीं है। सो उसके लिए जानना ज़रूरी है बेटा कि नॉर्मल ACL कैसा दिखता है और टूटा हुआ कैसे दिखता है। ये हमारा नॉर्मल ACL है, दिख रहा है ACL बना हुआ। सो ये फीमर दिख रहा है, ये टिबिया दिख रहा है, ये आपको ACL दिख रहा है। अब ACL क्या होता है? एक लिगामेंट होता है जो ऊपर वाली हड्डी फीमर और टिबिया को जोड़ता है। सो ये इसका ओरिएंटेशन है इस तरह से रहता है, ऊपर की तरफ। ऊपर हड्डी है ना, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये जब अच्छा होता है, इंटैक्ट होता है, तो ये क्या करता है, नीचे वाली टिबिया को आगे नहीं आने देता। समझ गए ना? ये अगर जुड़ा हुआ होगा तो नीचे वाली हड्डी आगे नहीं आएगी, ये टूट जाएगा तो ये आगे आएगी। सो हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती है हमारे के अंदर। तो अगर मैं ऊपर वाली हड्डी के एंटीरियर कॉर्टेक्स से लाइन नीचे लाऊं ऐसे, तो देखो टिबिया पीछे दिखाई दे रही है ना, दे रही है ना पीछे। अब अगर टूटा हुआ ACL होगा ना, तो ये टिबिया आगे आ जाएगी और ये ढंग से दिखाई नहीं देगा। अब मैं दिखाता हूँ आपका MRI। ये आपका MRI बेटा। तो यहाँ पर इधर मुझे ACL दिखना चाहिए था, देख कहाँ दिख रहा है ACL? नहीं है ना दोनों जगह। कहाँ है धागा? है ही नहीं, धागा टूट गया। दूसरा ये जब धागा टूटा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा देख फाइबर दिख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद से हॉरिजॉन्टल हो गए, ऐसे लेट गए। और अगर मैं ऊपर वाले हड्डी फीमर से नीचे लाइन ड्रॉप करूँ, देख टिबिया तो आगे दिखाई दे रही, तेरी आगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। कि मुझे एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया भी दिख रहा है और मुझे ACL भी नहीं दिख रहा। जहाँ मुझे PCL ठीक दिख रहा है, PCL दिख रहा है, ये ऊपर वाला ऐसा ही काला ACL दिखना चाहिए था बेटा यहाँ पे। तो यहाँ ACL है ही नहीं। तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है ACL स्ट्रेन, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कंप्लीट टीयर है। अब ACL के साथ साथ आपका एक और लिगामेंट टूटा है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो यहाँ। सो 2 लिगामेंट टूटे हैं, मैं दोनों बनाऊंगा। सबसे मजबूत बनेगा वो बनेगा क्वाड्रिसेप्स का। जल्दी ठीक करने के लिए हम इंटरनल ब्रेस लगाएंगे ताकि हम पैदल से चल पाएँ, ब्रेस की ज़रूरत ना पड़े, ना वॉकर ना कुछ। इसमें 3 महीने में रनिंग आ जाएगी। इसके रीटीयर रेट सबसे कम है क्वाड्रिसेप्स के। पेन कम करने के लिए हम फ्लिप कटर यूज़ करेंगे ताकि आपको दर्द ना हो, इसको ऑल इनसाइड बोलते हैं। और ALL मैं करूँगा ILT से। रिहेबिलिटेशन हम गाइडेंस में रखेंगे। 3 महीने में रनिंग आ जाएगी, 5 से 10 दिन में ठीक होता होगा। इसकी सर्जरी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, पर